भारतीय टीम की कप्तानी से हटाए जाने के बाद पूर्व कप्तान और हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा अब एक नया खुलासा करते नजर आए हैं। और आखिरकार ये खुलासा क्या है, कैसे उन्होंने गंभीर पर एक चौंकाने वाला बयान दिया है और अपने करियर को लेकर के भी बहुत कुछ कहा है। अपने करियर के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा, उनकी प्लानिंग्स क्या हैं, किस तरीके से वो ऑस्ट्रेलिया दौरे को देख रहे हैं, इन सब पर उन्होंने एक बयान दिया है। और ये बयान बहुत कुछ बताता है रोहित शर्मा के बारे में, रोहित शर्मा के फ्यूचर करियर को लेकर के। और ये सारी बातें ऐसी हैं जिससे कहीं ना कहीं गंभीर पर भी ये सवाल उठेगा कि आखिरकार जो चीज रोहित कह रहे हैं उसमें सच्चाई अगर है तो फिर गंभीर का रोल क्या है। ये सारी बातें जो है हम आपको बताने वाले हैं और गौतम गंभीर के आगे कार्यकाल पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो क्या कुछ है, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। आप सबको मालूम है कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाने वाली है। 19 तारीख से लेकर 8 नवंबर के बीच में भारत को वहां पर लिमिटेड ओवर्स की सीरीज खेलनी है। 19 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में 3 वनडे मैचेस होंगे और उसके बाद भारतीय टीम को टी20 सीरीज खेलनी है। और वनडे सीरीज में ये सबको ही माना जा रहा था कि भाई रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे, वहां पर रोको की वापसी होने वाली है, विराट कोहली भी वहां पर आएंगे, रोहित शर्मा भी आएंगे, फिटनेस पास कर चुके हैं। और अगर कप्तानी रोहित नहीं करेंगे तो फिर वहां पर शायद खेलने ना जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कप्तानी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ा बयान आया है रोहित शर्मा का, और ये बयान चौंकाने वाला बयान मैं क्यों कह रहा हूं, जब आप भी सुनेंगे तो आपको ये विश्वास होगा। क्योंकि रोहित शर्मा वो प्लेयर हैं जो हमेशा टीम को आगे रखते हैं, हमेशा टीम के लिए खेलते हैं। और उनके पूरे करियर को अगर आप देखेंगे, चाहे वो 2007 का टी20 वर्ल्ड कप आप उठा लीजिए, जब बतौर प्लेयर वो खेल रहे थे नंबर 6 नंबर 7 पे, और वहां पर भी जो भी गेंदें मिलती थी उसको बाउंड्री के बाहर पहुंचाने का काम करते थे। चाहे आप उसके बाद के वर्षों में देखेंगे रोहित शर्मा को खेलते हुए, 2011 का वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए, लेकिन उसके बाद वापसी की, 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी खेला, टीम फाइनल तक गई, है ना, फाइनल जीती भी। उसके बाद आप देखें 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी खेला, 2019 का वर्ल्ड कप खेला। हर जगह रोहित शर्मा ने अपने आप को साबित किया। रोहित शर्मा ने हर जगह यह बात बताया कि किस तरीके से वो भारतीय टीम के लिए अपने आप को आगे रखते हैं, हमेशा जो है भारतीय टीम के लिए अच्छा करते नजर आते हैं। गेंदबाजों की धुनाई हो, टीम की स्ट्रेटजी हो, शुरुआत में रन बनाने की बात हो, सब जगह रोहित शर्मा जो है आगे रहे। लेकिन 2023 के वर्ल्ड कप से पहले जब उनको कप्तानी मिली, 2022 में जब वो कप्तानी करने के लिए आए टी20 वर्ल्ड कप में, वहां पर भी उन्होंने अपना योगदान दिया। 23 के एशिया कप में आप देख लें, रोहित शर्मा बतौर कप्तान, बतौर बल्लेबाज अच्छे रहे। उसके बाद 23 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा बतौर बल्लेबाज, कप्तान और ओपनर के तौर पर, तीनों ही रोल में अगर आप देखेंगे तो बल्लेबाज का रोल, ऊपर से ओपनर का रोल, उसके बाद जो है कप्तानी का बोझ, सबको झेलते हुए भी अपने टीम के लिए स्वार्थ से परे हट करके लगातार रन बनाते नजर आए। और इस सिलसिले को लेकर के जिस तरीके से भारतीय टीम को फाइनल तक लेकर गए, फाइनल में भी वही जुझारू, वही शानदार पारी नजर आ रही थी, आक्रामकता नजर आ रही थी। रोहित के आउट होने से पहले तक भारतीय टीम लग रही थी कि 300 बना देगी, लेकिन वो आउट हुए और उसके बाद सारी कुछ चीजें बदल गई, भारतीय टीम वर्ल्ड कप हार गई। लेकिन 2024 का जो टी20 वर्ल्ड कप था, अब यहीं पर आता है वो सवाल जिसका जवाब दिया जब, तो गंभीर के भी कहीं ना कहीं कोचिंग रोल पर सवाल उठता हुआ नजर आया कि आखिरकार क्या गंभीर का रोल रहा है। भारत ने जो आगे जीत हासिल की चैंपियंस ट्रॉफी में, जो भारतीय टीम जीती है, क्या गंभीर का रोल उसमें था भी या नहीं था। क्योंकि रोहित शर्मा ने का जो बयान है वो तो कुछ ऐसा ही बता रहा है। क्योंकि रोहित शर्मा का जो बयान, जो हमारे पास खबर है, उसके मुताबिक जब 2023 का वर्ल्ड कप टीम इंडिया हारी, आप सबको मालूम है कि राहुल द्रविड़ का कार्यकाल वहीं पर समाप्त हो रहा था। उसके बाद किसी और को कोच बनना था। लेकिन इस बीच रोहित शर्मा ये चाहते थे कि राहुल द्रविड़ ही आगे कोचिंग करें, और 6 महीने के लिए एक्सटेंशन और दे दिया गया। जून के महीने में, 1 जून से 29 जून के बीच जो टी20 वर्ल्ड कप था, उसमें राहुल द्रविड़ ही भारतीय टीम के कोच रहे थे। उसके बाद गंभीर ने आकर के टेक ओवर किया। लेकिन 2024 का जो टी20 वर्ल्ड कप था उस, और 2023 का जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ वनडे का, इन दोनों के बीच में जो समय था, इसमें राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा दोनों ने मिलकर के टीम को ठीक किया। रोहित शर्मा ये कहते हैं कि 2023 का जो वर्ल्ड कप हम खेलने के लिए गए थे, हमारी एक अलग सोच थी, हम एक अलग सोच के साथ टीम को आगे ले जाना चाहते थे, जो कामयाब भी नजर आ रही थी। हर प्लेयर्स के को रोल एक अलग दिया गया था, हर प्लेयर के साथ अलग तरीके से बातचीत की जा रही थी, और एक तय किया गया कि हमें किस तरह से खेलना है। 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल भले ही हम हार गए, लेकिन 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में जब हम गए, वहां पर जिस तरीके से हमने खेल का परिचय दिया और जो हम स्ट्रेटजी के साथ गए थे, वो कामयाब भी हुई। और टीम इंडिया ने लोवेस्ट टोटल डिफेंड भी किया अपने चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ, और भारत ने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को धूल भी चटाया, उनके खिलाफ एक अलग स्ट्रेटजी बनाई, और इस बार 2023 के वर्ल्ड कप की तरह उनको आसपास भी फटकने नहीं दिया। इंग्लैंड को भी पीटा,
और भारत वर्ल्ड कप जीत करके आया। लेकिन जब 24 के बाद जब ये हटे, तो भारत का अगला जो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जो था, जो कि बड़ा एक तरीके से वर्ल्ड कप के बाद माना जाता है, जब आप 50 ओवर का वर्ल्ड कप देखते हो, उसके बाद माना जाता है कि सबसे बड़ी प्रतियोगिता है चैंपियंस ट्रॉफी। अब ये चैंपियंस ट्रॉफी में वही सारी टीमें आने वाली थी जो चैंपियन टीमें थी, बढ़िया टीमें थी। उसमें ऑस्ट्रेलिया भी था, न्यूजीलैंड भी था, इंग्लैंड भी था, साउथ अफ्रीका भी था, भारतीय टीम को खेलना था वहां पे। और ऐसे केस में भारतीय टीम को वापस से उस स्ट्रेटजी को देखना था कि हम कैसे जीत सकते हैं। तो जो 2024 टी20 वर्ल्ड कप में स्ट्रेटजी बनाई गई थी राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की, वो स्ट्रेटजी इन्होंने जारी रखा। और रोहित ये कहते हैं कि राहुल द्रविड़ के साथ जो स्ट्रेटजी बनी थी, उसी स्ट्रेटजी के तहत हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेला और तब जाकर के हमें जो है जीत मिली। मतलब ये बता रहा है कि भले ही कोच जो थे वो गौतम गंभीर थे, और जो चैंपियंस ट्रॉफी की उपलब्धि हम मानते हैं कि गंभीर के बतौर कोचिंग जो है बड़ा उपलब्धि रहा था, रोहित शर्मा का जो ये बयान आया है, उनका ये कहना है कि भाई मैं तो ये साफ तौर पर कह रहा हूं कि वो तो वही स्ट्रेटजी थी जो द्रविड़ के साथ मिलकर बनाई गई थी, उसी को हमने आगे कंटिन्यू किया था। और 25 के चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अगर आप देखेंगे तो भारतीय टीम बीजीटी सीरीज हार चुकी थी गंभीर की कोचिंग में। उसके पहले भारत को एक सबसे काला धब्बा जो भारतीय क्रिकेट में लगा वो ये कि हमारे खिलाफ आकर कोई 3 मैच के टेस्ट सीरीज में किसी भी विदेशी टीम ने आज तक भारत को हराया नहीं था। 3 मैच का टेस्ट सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया गया। और उसके बाद भी आप देखेंगे तो श्रीलंका में भी आप जाएं, वहां पर वनडे सीरीज हम हार के आए थे। यानी कि गंभीर की कोचिंग का कार्यकाल जब वर्ल्ड कप बाद शुरू हुआ तो लगातार भारत का डाउनफॉल हो रहा था। लेकिन अचानक से 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा कप्तान रहते हुए भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाता है। तो ये दिखा रहा है कि भारतीय टीम के बारे में जो रोहित शर्मा ने कहा है, कहीं ना कहीं रोहित शर्मा जब कप्तान थे तो वो राहुल द्रविड़ वाली जो सोच थी, जो उन्होंने एक लेकर चले थे साथ में कि हमें किस खिलाड़ी के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे खेल को आगे ले आना है, वो कामयाब होती नजर आई। और उसको उसी कामयाबी का जो हिस्सा है वो अभी तक गंभीर को ही मिलता है। लेकिन रोहित शर्मा का जो ये बयान है वो ये बता रहा है कि गंभीर को अभी मेहनत करनी पड़ेगी और अपने दम पर ट्रॉफी जितवाना पड़ेगा और अच्छा करना पड़ेगा। भारत एशिया कप जीता है, लेकिन भारत के लिए और गंभीर के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो आ रही है वो 2026 का टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है, जो हम अपने घर में खेलने वाले हैं। यहां बाहर भी नहीं है, हम अपने घर में खेलने वाले हैं। तो यहां पर असली चुनौती और परीक्षा होगी गौतम गंभीर की। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग जरूर बताइए कमेंट में कि गंभीर की क्या वाकई में ये सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है, जो अपने दम पर उनको करके दिखाना है बतौर कोच। वहीं अगर बात करें जिस तरीके से रोहित शर्मा लगातार तैयारी कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा मेरे लिए हमेशा खास होता है और मैं ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेलना चाहता हूं, क्योंकि वहां की जो क्राउड है वो क्रिकेट को बहुत पसंद करती है। भारत ऑस्ट्रेलिया की जो राइवलरी चल रही है वो बड़ी शानदार है। क्रिकेट देखने में, खेलने में मजा आता है ऑस्ट्रेलिया में। तो इसलिए वो तो जाना तय ही था और वो पूरी तरीके से साथ भी देंगे। शुभमन गिल का बतौर पूर्व कप्तान और शुभमन गिल कप्तानी कर रहे हैं, तो वहां पर उनको पूरा रोहित के अनुभव का फायदा मिलेगा। लेकिन रोहित शर्मा ने जो ये बयान दिया है उसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं रोहित शर्मा का भी मन ये होगा कि वो और क्रिकेट खेलें, आगे खेलें। लेकिन क्या उनकी स्ट्रेटजी है आगे भविष्य में, वो क्या सोचना चाहते हैं, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। आप लोगों को क्या लगता है जो रोहित का बयान है उसके हिसाब से क्या गंभीर का रोल चैंपियंस ट्रॉफी में वाकई में था? क्योंकि कप्तान तो रोहित ही थे और रोहित ने कहा कि वो राहुल द्रविड़ की जो सोच थी उसको आगे लेकर के जा रहे थे। फिर गंभीर के लिए असली चुनौती कब आने वाली है वो जरूर आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ। थैंक यू सो मच।